हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर सायान बार से बाहर आ चुका था। कर्नल वैलेंस और कर्नल हाइन के बारे में सोचते हुए वहां से जा रहा था कि इतने में कोई पर्सन उसे पीछे से बोलता है। ये काफी रेयर है कि कोई पर्सन बिना किसी स्क्रैच के कर्नल वैलेंस से बच सके, जिसे सुनकर सायान थोड़ा चौंक जाता है और वो मुड़कर उस पर्सन की तरफ देखता है। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि माया था। वो स्माइल करते हुए जायन की तरफ देख रहा था, जिसे अपने सामने देखकर जायन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, ओह माय गॉड माया, और जल्दी से आगे बढ़कर उसे हक कर लेता है। इन दिनों बाद माया को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था, जिस पर माया स्माइल करते हुए जायन को पैट करने लगता है और उससे बोलता है, ब्रैड, अगर मैं तुमसे मिलने ना आता तो तुम तो मुझे पूरी तरह से ही भूल चुके थे। इस पर जायान उससे थोड़ा दूर होते हुए बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बोलते हुए उसकी नज़र माया के आम पर पड़ती है, जो कि एक सिंथेटिक आम था, जिस पर माया अपने आम को मूव करते हुए उसे दिखाने लगता है कि ये बिल्कुल रियल लग रहा है ना। ये एक प्रोस्थेटिक आम है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। इसके यूज़ से मैं चीज़ों को भी फील कर सकता हूँ, जैसे कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर, और तुम्हें टच करना मैं क्लियरली फील कर पा रहा हूँ। फिर माया थोड़ा फ्लर्टी वे में जायान को आंख मारते हुए बोलता है, इससे तो बेड पर एंजॉय करने में मुझे ज़रा सी भी परेशानी नहीं होती। फिर जायान भी स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, फिर तो काफ़ी अच्छी बात है। माया जायान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, डार्लिंग, क्या हमें ड्रिंक करने के लिए जाना चाहिए? जिस पर जायान भी बोलता है, कोर्स, अगर आज रात तुम मेरे साथ ना रहे तो मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाऊंगा। जायान इतना कैजुअल वे में माया से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि अब वो उसे ब्रदर मानने लगा है, और माया ने उसे क्लियरली बता दिया था कि बेड पर सोने के लिए भी उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो अपने ब्रदर और कर्नल के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इसके बाद हम उन दोनों को उसी बार में वापस जाता देखते हैं। माया उसके साथ चलते हुए उसे पकड़ लेता है और पूरी तरह से उसके शोल्डर पर अपना सर रखते हुए बोलता है, सच में आज रात तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फील होने वाला है। जिस पर जायान थोड़ा चौंक जाता है। वो उससे बोलता है, हे तुम सच में बहुत डिस्गस्टिंग हो, अमेजिंग फील होगा मगर किसे? इसके ऐसे आंसर को सुनकर माया उससे बोलता है, बड़ी दिन ब दिन तुम्हारी इनोसेंट कम होती जा रही है। वैसे आज रात हम पूरे टली होने तक ड्रिंक करेंगे। जायान को वहाँ दोबारा देखकर कर्नल वैलेंस का पूरा ध्यान उन दोनों की तरफ चला जाता है और वो भी उनकी बातें सुनने लगते हैं। दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए काफी ज्यादा हंस रहे थे। माया जायान से पूछता है, मैंने सुना था कि सारे टाइम तुम बॉस के साथ ही रहे थे, तुम्हें उनके साथ रहकर कैसा लगा? जिस पर जायान उससे बोलता है, वो सारे काफी ज्यादा नाइस हैं। जिस पर जायान उन्हें याद करने लगता है और फिर थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, लैब में स्पेंड किया गया एक थ्रिलिंग डे उन दिनों से काफ़ी कम इंटरेस्टिंग है। मैं उस टाइम को मिस करता हूँ। फिर वो सोचते हुए बोलता है, माया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर मुझे स्पेशल फोर्स के किसी एक पर्सन के बारे में फैंटेसीज आती हों। वो ये बात बोल ही रहा था कि इतने में माया जो ड्रिंक कर रहा था, शौक की वजह से उसके मुंह से सारी ड्रिंक बाहर निकल जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हुए पूछने लगता है, क्या फैंटेसीज? आखिर किस तरह की फैंटेसीज? पर जायान आयशा से बोलता है, वेल, जैसे कि किस करना और उस पर्सन के साथ बेड में सोना। जायान की इस बात को सुनकर माया जोर जोर से हंसने लगता है कि क्या कहा तुमने, किस करना और बेड में सोना? क्या तुम्हें यह ब्यूटीफुल नहीं लगता? फिर वो जायान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ, मैं समझ गया कि वो चैन है। जब भी मैं पहले तुम्हें सीड्यूस करने का ट्राई करता था तो चैन हमेशा ही मुझे रोक देती थी। पूरा ट्राई करती थी कि मैं तुम्हारे साथ मैच ना कर सकूं। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ कि वो ऐसा किस वजह से करती थी। उसका अपना पर्सनल मोटिव था। चैन का नाम सुनकर जायन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, सबको ऐसा क्यों लगता है कि जिस पर्सन के बारे में मैं फैंटेसीज करता हूँ वो एक वुमन है। नहीं, मेरी फैंटेसीज एक वुमन की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचते हुए जायन उसे बता ही देता है कि एक्चुअली मुझे कर्नल बर्टन के बारे में फैंटेसीज होती हैं। उसका नाम सुनकर माया के एक्सप्रेशन थोड़े शांत हो जाते हैं। वो उससे पूछता है, क्या तुम सीरियस हो? अगर ऐसा है तो बॉस को भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। जायान, ये बहुत डेंजरस है। डेफिनेटली तुम बेड पर बॉस के साथ बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाओगे।
शायद ऐसा होने की वजह से एंड पर तुम्हारी सारी हड्डियां टूट जाएंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम मर ही जाओ। माया की ये बात सुनकर जायन काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। क्या मेरी सारी हड्डियां टूट जाएंगी और मैं मर भी सकता हूँ? जायन के इस रिएक्शन को देखकर माया जोर जोर से हंसने लगता है। जरा अपने फेस के एक्सप्रेशंस तो चेक करो, मैं बस तुम्हें टीज कर रहा था। डोंट वरी, डेफिनेटली बॉस तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मुझे तो ये लगता है कि बॉस किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। माया की ऐसी बातें सुनकर और उसका खुद पर हंसने की वजह से जायन बेचारा तो मुंह बनाकर बैठ जाता है। जिस पर माया उसे बोलता है, हे नेक्स्ट टाइम बॉस के बारे में जोक मत करना। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जब भी बॉस का मेंशन किया जाता है तो एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है? माया को तो ये लग रहा था कि जायन उसे टीज कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते हुए जायन मन में सोच रहा था, अगर कर्नल को मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो फिर मुझे फैंटेसीज क्यों हो रही हैं? क्या ऐसा उस किस की वजह से हो रहा है? सलाइवा में मौजूद एक्स वायरस डुप्लीकेट नहीं हो सकता। सलाइवा के जरिए एक्स वायरस जब बॉडी में अब्सॉर्ब होता है तो 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो बॉडी से ख़त्म हो जाता है। किस करने से मुझे फैंटेसीज नहीं हो सकती, करने से तो हम बस एक्स वायरस के एडिक्ट होते हैं। ऐसे सोचों में गुम देखकर माया उससे पूछता है, हे तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर तो सच में ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेशल फोर्स का पर्सन तुम्हें परस्यू कर रहा हो। क्या वो वैलेंस है? अचानक से वैलेंस का नाम सुनकर जायन को काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग फील होने लगता है। वो मुंह बनाते हुए उससे बोलता है कि उसका नाम बिल्कुल भी मेंशन मत करो, उसने तो मुझे सर दर्द दे दिया है। चलो ड्रिंक करते हैं। और वो दोबारा से काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। इसके बाद हम ऑफिसर्स अपार्टमेंट्स को देखते हैं, जहाँ पर माया जायान से बोल रहा था, अगर तुमसे ड्रिंक बर्दाश्त नहीं होती तो तुम इतना ड्रिंक करते ही क्यों हो? तुम कभी भी एक स्पेशल फोर्स पर्सन को नहीं हरा पाओगे। तुम तो काफी सुकून से सो रहे हो। अगर इस टाइम तुम्हारे साथ कुछ हो भी जाए तब भी तुम्हें फील नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है कि अब मैं तुम्हें ब्रदर समझता हूँ, वरना आज रात तुम मेरे बेड पर मर जाते। वो जायान को अपने अपार्टमेंट में ले आया था। जायान उसी के बेड पर ही लेटा हुआ था। अब माया भी उसके साइड पर लेट जाता है और कुछ सोचते हुए बोलता है, अच्छी बात है मुझे ओसीडी नहीं है, वरना अगर मेरी जगह बॉस यहाँ होते तो वो तो तुम्हें एक कॉकरोच की तरह क्रश कर देते। में उसे माया की कॉल आने लगती है। जैसे ही वो कॉल यस करता है तो माया हंसते हुए उसे हाय बोलता है। उसे पूछता है कि 4 के अंदर तुम्हारी लाइफ कैसी गुजर रही है? इस पर माया उससे पूछता है, तुम लोग तो मिशन पर थे, मिशन पर होने के बावजूद तुम्हें आधी रात को चैट करने का कैसे टाइम मिल गया? जिस पर माया उससे बोलता है, ये मिशन तो कुछ भी नहीं था, हमने ऐसे ही इसे कंप्लीट कर लिया। इस मिशन पर तो मेरे मसल्स में हल्का सा स्क्रैच भी नहीं आया। ये सच में बहुत बोरिंग था और अब हम बेस पर वापस जा रहे हैं। इस पर माया उससे बोलता है कि मिशन के बोरिंग होने की वजह से आखिर तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में माँ की नज़र जायान पर पड़ती है, मगर वो जायान के फेस को नहीं देख पाता। माँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए उससे पूछने लगता है, माया तुम किसके साथ सो रहे हो? अब मुझे ये मत बताना कि तुमने उस पर्सन को मार दिया है, कहीं सच में तुमने ऐसा कर तो नहीं दिया? इस पर माया स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, नहीं वो गहरी नींद में सो रहा है, क्या तुम देखना चाहोगे कि वो कौन है? इस पर माया थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, क्या क्या मैं उस पर्सन को जानता हूँ? हम कर्नल को देखते हैं जो कि माँ के पीछे खड़े उन दोनों की बातें सुन रहे थे। ये बात सुनकर कि हम उस पर्सन को जानते हैं, वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पर मार्क जायन को अपनी तरफ खींचकर उन्हें दिखाने लगता है, जिसे देख लो कि ये कौन है। जायन इस टाइम भी गहरी नींद पर था, इस तरह मूव करने की वजह से भी वो नहीं उठ पाया था। जायान को माया के इतना ज़्यादा क्लोज देखकर मार्क काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, माया तुम बास्टर्ड कहीं के, सच में तुम हमारे रॉकी के साथ सो रहे हो? रॉकी का सुनकर वहाँ खड़े सारे पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रॉकी। मार्क चैन को बताता है कि जायान। जायान का नाम सुनते ही माया जल्दी से उसके सामने आ जाती है और चिल्लाते हुए गुस्से से बोलने लगती है, माया आखिर तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने उसे थोड़ा सा भी हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दूसरे टीम मेंबर्स भी उसे रोकने लगते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ओ गाइस, कर्नल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे।
कर्नल भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। कर्नल के फेस के एक्सप्रेशंस को अच्छे से देख पाते हैं। वो काफी ज्यादा जेलस और सैड फील कर रहे थे। कर्नल की ये बात सुनकर अब मार्क जल्दी से उन्हें भी बताने लगता है कि बॉस, ये बास्टर्ड माया सायान के साथ सो रहा है। जिन्हें अपने सामने देखकर माया काफी ज्यादा घबराने लगता है। वो सोचने लगता है, थैंक यू, तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस पर्सन के साथ जोक कर रहे हो। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। जो भी जोक कर्नल बर्टन तक पहुंच जाए वो फनी नहीं रहता। कर्नल माया के सामने आ जाते हैं। इस पर माया जल्दी से उठकर बैठ जाता है और उन्हें एक्सप्लेन करने लगता है कि बॉस, मैं जायान के साथ नहीं सोया। आज रात हम दोनों ने बार में काफी ज्यादा ड्रिंक की थी, जिसकी वजह से ये काफी ड्रंक हो चुका था और ये ठीक से बोल नहीं पा रहा था। और मुझे नहीं पता था कि इसका अपार्टमेंट कहाँ है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। इतने में चैन सीरियस लुक के साथ उससे पूछती है, क्या सच में तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। जिस पर माया रिप्लाई करता है कि चैन, चाहे जो भी हो जाए मैं अपने ब्रदर के साथ बिल्कुल भी नहीं सो सकता। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में कर्नल उसे जायान के अपार्टमेंट का एड्रेस बता देते हैं कि अब उसे वापस छोड़ कर आओ। जिस पर वहाँ पर सभी कर्नल की तरफ देखने लगते हैं। जायन कंफ्यूज होते हुए पूछता है, क्या आपने क्या बोला। कर्नल उसे बोलते हैं कि ये जायन के अपार्टमेंट का कोड है, इसीलिए तुम अभी उसे वहाँ वापस छोड़ कर आओ। इस पर मार्क भी माया से बोलने लगता है, हे क्या तुमने सुन लिया ना, उसने अभी तुम्हें जायन को वापस छोड़ कर आने का बोला है। चाहे अब तुम रॉकी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते, मगर क्या पता तुम बाद में ऐसा करने का सोचो। ये सारी बातें करने के बाद माया कॉल को कट कर देता है। जिस पर मार्क साय करते हुए बोलने लगता है, क्या ये कोई मजाक चल रहा है। अभी आधी रात को मुझे जायन को वापस छोड़ कर आना है। फिर वो जायन की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है कि रॉकी, तुम बहुत लकी हो। काफी रेयर है कि वहाँ पर सभी तुम्हारी परवाह करते हैं। फिर वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए सोचने लगता है कि वेट, आखिर बॉस को जायन के अपार्टमेंट का कोड कैसे पता है। इसके बाद हम साइंस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ पर कैथे गुस्से से बोल रहा था कि जायान, क्या तुम्हें पता भी है कि क्या टाइम हो रहा है, तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो। हम जायान को देखते हैं जो कि अभी भी हैंगओवर में था। वो हल्की सी वॉइस में उससे बोलता है, मुझे माफ करना। कैथे के पीछे पीछे चलकर जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब दोबारा कभी भी मैं माँ के साथ ड्रिंक नहीं करूँगा। इतने में कैथे चलते चलते रुक जाता है और सीरियस वे में उससे बोलता है, डिपार्टमेंट हेड होने की वजह से मैं तुम्हें अभी एक टास्क दे रहा हूँ। जिस पर जायन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है कि कौन सा टास्क। कैथी काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ मुड़कर उस पर फिंगर पॉइंट करते हुए बोलता है, मुझे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और मुझे अपने प्रोजेक्ट का प्रपोजल ला कर देना है। वो बस जायान को थोड़ा बिजी करना चाहता था। कहते कि अचानक से ऐसा करने की वजह से जायान जल्दी से अपनी आइज को बंद कर लेता है। वो काफी ज्यादा डर चुका था। इतने में कहते उसके फेस को अपनी फिंगर से टच करते हुए बोलता है, ध्यान से सुनो, अगर वो प्रोजेक्ट मीनिंगलेस हुआ तो तुम्हें उसे चेंज करना पड़ेगा। तुम बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करोगे जब तक तुम्हें एक सूटेबल प्रोजेक्ट ना मिल जाए। ऑनलाइन गेम्स बिल्कुल भी नहीं, और ना ही बार, ना ही फ्लर्टिंग, ना ही कोई इंटरटेनमेंट। क्या तुम समझ गए। इस पर जायान अपने फेस को झुकाते हुए साय करके बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद हम जायान को वहाँ से ज़्यादा देखते हैं। वो जाते हुए कैथे के बारे में सोच रहा था। वो एक्स वायरस पर रिसर्च कर रहा है। कैथे का मेन रिसर्च प्रोजेक्ट एक्स वायरस है। वो एक्स वायरस को इस तरह से अरेंज करना चाहता है कि उसका ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट कम से कम हो, ताकि टास्क फोर्स की लाइफ बढ़ाई जा सके। ओह, अब मुझे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, क्यों ना ये प्रोजेक्ट भी एक्स वायरस के रिलेटेड हो। ये सोचते हुए जायन चेयर पर बैठ जाता है और वीसीआर हेलमेट को पकड़कर पहन लेता है कि चलो सबसे पहले एक्स वायरस के डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मैं कोएंजाइम की इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके एक स्टेबल जीन फाइंड कर सकता हूँ। जायन काफी ज्यादा मोटिवेट होते हुए काम करने लगता है। काम करते हुए वो काफी ज्यादा बोर हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंख लग जाती है। और फिर अचानक से हम उसे एक ब्यूटीफुल ओशन के सामने देखते हैं। वो ओशन के सामने बीच पर चल रहा था और ओशन को देखते हुए समंदर की तेज और ठंडी हवा फील कर रहा था। इतने में उसे अपने सामने कर्नल बर्टन नजर आते हैं,
जो भी वहाँ बैठे हुए थे वो भी बिल्कुल जायान की तरह ही इस ब्यूटीफुल से सीन को एंजॉय कर रहे थे। इतने में कर्नल बर्टन भी साइड आई से जायान की तरफ देखते हैं, जिन्हें अपने सामने देखकर जायान काफी ज्यादा चौंक जाता है और उनसे पूछता है, हाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर कर्नल अपने लिप्स पर फिंगर रख के उसे चुप रहने का इशारा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर जायान कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो जाकर कर्नल के पास बैठ जाता है और उनसे पूछता है, ये जगह कौन सी है। जिस पर कर्नल उसे रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस। जिस पर जायन पूछता है, तो तुम हाइनबर्टन नहीं हो, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन हो जो वो मेरे सबकॉन्शियस में छोड़कर गए हैं। वही कर्नल रिलैक्स होते हुए बीच पर लेट जाते हैं और उसे रिप्लाई करते हैं, अगर तुम ऐसा सोचना चाहते हो तो तुम सोच सकते हो। कर्नल की ये बात सुनकर जायन चुप कर जाता है। जायन को चुप देखकर कर्नल उससे पूछते हैं, अब तुम बोल क्यों नहीं रहे। इस पर जायन मुंह बनाने लगता है। वो मुंह बनाते हुए कर्नल से बोलता है, आपको ही ज्यादा बातें करने वाले लोग नहीं पसंद। जिस पर कर्नल बोलते हैं कि ये तुम्हारी वर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जिस पर जायान ओशन की तरफ देखते हुए कर्नल से बोलता है, आपने जो भी बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। जिस पर कर्नल उससे पूछते हैं कि कौन सी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी। इस पर जायान उन्हें बताता है कि आपने बोला था आज या कल हम सबको मरना ही है। जिस पर कर्नल रिप्लाई करते हैं, हाँ ये बात तो सच है ना। जिस पर जायान अपने हाथ को ओशन के सामने करके गौर से देखते हुए बोलता है कि आप डेथ को शांति से फेस कर सकते हैं। मुझे हमेशा से यही लगता था कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर डेफिनेटली ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। जायान ये बोल ही रहा था कि इतने में कर्नल बोलते हैं, तुम बहुत बुद्धू हो। कर्नल की ये बात सुनकर जायान गुस्से से कर्नल की तरफ देखने लगता है, मगर इतने में कर्नल उठकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही जायान अपने फेस को टर्न करता है तो उसका फेस कर्नल के फेस के बिल्कुल क्लोज था। खुद को कर्नल के इतना ज़्यादा क्लोज देखकर जायान थोड़ा शांत हो जाता है। कर्नल भी प्यार से जायान के फेस को पकड़ लेते हैं और आगे बढ़कर उसे किस करने लगते हैं। कर्नल जायान को किस करते हुए काफ़ी प्यार से उसे देख रहे थे। और इसी स्वीट से मोमेंट के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।